पे मौजूद थी। उसी प्रकार से अगर आप निकालेंगे उत्पत्ति की वचन 1 का 2 में, तो वहाँ क्या बोल रहा है, आत्मा क्या है, मौजूद थी, जल के ऊपर मंडराता था। मतलब शुरुआत से ही आत्मा हमारे साथ थी। आत्मा का अगर इब्रानी शब्द देखेंगे तो उसका मतलब है रुआ। रुआ रुआ का मतलब अगर हम उसका ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब होता है श्वास। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने उसके अंदर क्या डाला, रुआ डाला, मतलब सांस फूंक दी, अर्थात पवित्र आत्मा को डाल दिया हमारे अंदर। पवित्र आत्मा हमारे निर्माण से पहले, जब हमारा निर्माण हुआ, जब परमेश्वर ने हमें बनाया, उसी वक्त से हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्या थी, मौजूद थी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का वर्णन कई प्रकार से है, जैसे श्वास, आंधी। रुआ का और एक अर्थ होता है आंधी। तो कई जगहों पे अगर आप भजन संहिता देखेंगे 33 का 6, वहाँ पे साफ साफ लिखा जाता है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा ही निर्माण हुआ है। जब परमेश्वर आदम को बना रहे थे, परमेश्वर ने बोला आइए सब मिलके, हम मिलके अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। तो परमेश्वर वहाँ क्या कह रहे हैं, हम मिल के बनाए। अकेले तो नहीं थे वहाँ, परमेश्वर उनके साथ कोई था, तभी तो बोले हम मिल के बनाए। उन्होंने नहीं बोला कि मैं बनाऊंगा, उन्होंने बोला हम मिल के बनाए। मतलब उनके साथ कोई वहाँ पे मौजूद था। कौन था वो, पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर आप अय्यूब देखेंगे 33 का 4, वहाँ लिखा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। मुझे आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ने बनाया, मतलब पवित्र आत्मा ने बनाया, और उसके सांस से मुझे क्या मिलता है, जीवन मिलता है। हालेलुया। तो अगर हम देखें कि सृष्टि के निर्माण से ही पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा, यूहन्ना 16 का 17 में, 16 का 7 में ऐसा क्यों कहा, जब पवित्र आत्मा जब मैं चला जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। है ना, ये सवाल है ना, मतलब मन में ये आता है ना, जब पवित्र आत्मा पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद थी, हमारे बीच में मौजूद थी, तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं भेजूंगा पवित्र आत्मा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। जी सिस्टर, 16 का 7 पढ़े आप। 16 का तो 7, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न चाहूँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं चाहूंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद ही पवित्र आत्मा आएगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। पर यीशु ने ऐसा क्यों कहा। अगर हम वहाँ पे यूहन्ना का 20 का 22 में देखेंगे तो वहाँ एक अद्भुत चीज हुई है, जहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा पहले से दे दिया। मतलब जब यीशु मसीह संसार में थे, यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला कि मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा। और यहाँ पे जहाँ मैं बता रही हूँ यूहन्ना 20 का 22 में, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा पहले से ही जब वो संसार में थे चेलों को दे दिया। आप पढ़ेंगे 20 का 22 यूहन्ना। यह कहकर उसने उस पर फूंका और उससे कहा, पवित्र आत्मा लो। उसने क्या किया, फूका, और क्या किया, पवित्र आत्मा दे दिया। मतलब हमने वहां पे देखा उत्पत्ति में, यीशु परमेश्वर ने आदम में फूका और पवित्र आत्मा मिल गई। यहाँ पे यीशु ने अपने चेलों पे फूका और उन्हें पवित्र आत्मा मिल गई। पर यहाँ पे बात ये होता है कि जब मसीह बोले हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यीशु मसीह ने जब फूका तो उन्हें पवित्र आत्मा मिली। मतलब ये दोनों घटना किस बारे में बताती है हमें। हालेलुया। तो पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा को अपने चेलों पे फूंक दिए। पुनरुत्थान के बाद ही क्यों, ऐसा क्या हुआ पुनरुत्थान के बाद कि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए और उसके बाद जाके चेलों पे फूंक दिए और पवित्र आत्मा मिल गया। क्या पहले से चेले यीशु के साथ नहीं थे,
थे। क्या यीशु में सामर्थ नहीं थी? बिल्कुल थी। लेकिन पुनरुत्थान के बाद, मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थी 15 का 45, आप पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। तो क्या हुआ? पुनरुत्थान के बाद, उससे पहले नहीं, जब संसार से पाप हट गया, वो मसीह पुनरुत्थान के बाद क्या बन गया? एक जीवनदायक आत्मा। वो जीवनदायक आत्मा जो जीवन देती है, लोगों को देती है, वो आत्मा वो क्या कर गए? बन गए। इसीलिए पुनरुत्थान के बाद ही उन्होंने चेले को, अपने चेलों को जाके फूका और पवित्र आत्मा दिया, ना कि उससे पहले। ये एक इसको कैसे बता सकते हैं कि पाप में जब आप विजय पा लेते हैं ना, तो एक गिफ्ट मिलता है। हम जब भी परीक्षा में पढ़ते हैं, वो किसी कारण से पढ़ते हैं। जब भी हमारी परीक्षा होती है, कुछ बड़ा परमेश्वर रखे हैं, उसके लिए हमको क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और वो जब हम परीक्षा से पास हो जाते हैं, तो वो हमको वो जो तोहफा रखा हुआ है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने हमारे लिए, जो प्लान हमारे लिए रखा हुआ है, वो हमारे लिए मिल जाता है, हमको हमारे जीवन में आ जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर की जो योजना थी कि ये आएंगे, यीशु के लिए जो योजना थी, वो आएंगे पृथ्वी पर और वो लोगों का पाप मिटाएंगे, उद्धारकर्ता बनेंगे, उसके बाद वो जीवनदायक आत्मा बनेंगे, उससे पहले नहीं। तो ये जो योजना थी परमेश्वर के, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद क्या हो गई? पूरी हो गई। और पूरे होने के बाद वो क्या हो गया? जीवन देने वाले आत्मा बन गए। हालेलुया। तो वहीं पे दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखता है कि जब यीशु ने पुनरुत्थान, मौत में विजय पाली, सारे पाप को हटा दिया, तो वो जब जीवनदायक आत्मा बन गए, तो वो एक नई सृष्टि उत्पन्न करने वाले बन गए। ये परमेश्वर ने, आप देखेंगे जो परमेश्वर थे पुराने नियम में, उन्होंने जीवन दिया, उन्होंने जीवन दिया, और यीशु ने उसे नए तरीके से जीवन दिया। पहले जीवन था, अब वो नए तरीके से जीवन हो गया। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। ये नहीं बोला वो सृष्टि है, वो बोला एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि कैसे? क्योंकि आपने मसीह को माना है, आपने विश्वास किया है, इसलिए आप एक क्या हो गए? नई सृष्टि बन गए। वो जीवनदायक आत्मा के कारण आप क्या बन गए? एक नई सृष्टि बन गए। तब जब यीशु ने चेलों को फूका, तो वो क्या बन गए? एक नई सृष्टि बन गए। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे पवित्र आत्मा की बात कर रहे थे कि पवित्र आत्मा पहले अगर हमारे साथ था, पुनरुत्थान के बाद जब यीशु ने उनको फूका, पवित्र आत्मा मिल गया, तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगी? है ना, उन्होंने कहा ना कि मैं, मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा मिलेगा, वो सहायक आएगा और तुम्हारी सहायता करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम उसके लिए तैयार नहीं थे। पूरा अधिकार, आप ऐसे देखिए ना कि पूरा अधिकार किसी एक के पास हो। जैसे कि कोई मंत्री हमारे पास आ गया, तो क्या कलेक्टर या कोई छोटे छोटे पोजीशन में जो ऑफिसर होते हैं उनका चलता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसका चलेगा? मंत्री का चलेगा। उसी प्रकार से जब तक यीशु है, सारा अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। पवित्र आत्मा को अधिकार नहीं मिला है। जब यीशु जाएंगे, तो वो अधिकार किसे मिलेगा? पवित्र आत्मा को मिलेगा कि वो आपको संभाले, आपकी सहायता करे। हालेलुया। तो जीवन, जब ये बातें जब हो रही थी, शिष्यों को जब नया जीवन मिल गया, नई सृष्टि बन गई, तो फिर पेंतीकोस्ट के दिन में क्या हुआ? अलग अलग चीजें, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि यहाँ पे वो पवित्र आत्मा मिल गया, फिर पेंतीकोस्ट में क्या हुआ? ये सवाल हमेशा उठता है, मुझसे पूछा जाता है ये सवाल कि सिस्टर अगर ऐसा है तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो इसका दोनों ये अलग अलग घटनाएं हैं। जैसे हम मसीह में आते हैं, हम मसीह में आते हैं, मसीह में विश्वास करते हैं, मसीह में विश्वास करके हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम तैयार होते हैं। उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा उसके बाद हम लेते हैं। पहले क्या होते हैं? हम तैयार होते हैं उसके लिए। उसी प्रकार से जब यीशु ने चेलों को फूका
और पवित्र आत्मा दिया, वो क्या बन गए? नई सृष्टि बन गए। और जब नई सृष्टि बने तो वो एक उनका जो शरीर है, उनकी जो आत्मा है, वो क्या हो गई? तैयार हो गई। एक क्या हो गए? उन लोग घर बन गए, पवित्र आत्मा के रहने का निवास स्थान बन गए। और जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो पवित्र आत्मा उनके घर पे रहने, मतलब उनके मन में रहने आ गई। मतलब पहले हम घर बनाते हैं, उसके बाद हम रहने आते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले रह रहे हैं फिर रह के घर बना रहे, नहीं, हम घर बनाते हैं फिर उसके बाद रहते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने तैयार किया चेलों को कि मैं जब जाऊंगा तो तुम तैयार रहोगे या नहीं रहोगे, इसलिए मैं जब तक हूँ तुम तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर वास करेगा। आप पढ़ते हैं कुरिन्थियों में कि पवित्र आत्मा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है, उसमें निवास करता है, वो निवास स्थान है। इसीलिए क्योंकि यीशु ने हमें उसके लिए तैयार किया जाने से पहले। हालेलुया। हालेलुया। इसको दूसरी घटना से अगर देख सकते हैं, दूसरी तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि यूहन्ना 20:22 में जब पवित्र आत्मा यीशु ने दिया तो वो चेले क्या किए? उसको ग्रहण नहीं किए थे, बस यीशु ने दिया था। दो जगह, दो इंसानों के बीच में लेन देन होता है, चेले के बीच में और यीशु के बीच में। तो पवित्र आत्मा यीशु ने चेलों को दिया, पर पेंटीकोस्ट के दिन में 2:4 में चेलों ने पवित्र आत्मा क्या किया? ग्रहण किया। यीशु दे चुके थे, पवित्र आत्मा उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। तो क्या हुआ? पेंटीकोस्ट के दिन में उन्होंने ग्रहण किया पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, उनकी योजना जो होती है हमारी सोच से बहुत ज़्यादा परे होती है। वो जो करते हैं, जो वो हमारे लिए प्लान करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हमें चाहिए कि हमारे लिए ये हो, हम सोचते हैं कि हमारे लिए वो हो, पर वो बोलते हैं नहीं बेटा, वहाँ से हमको खींच के निकालते हैं कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए क्या सही है। तो वो कौन बताता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है? पवित्र आत्मा बताती है, क्योंकि यीशु ने वो हमें सहायक के रूप में हमारे अंदर दिया है। वो हमें बताते हैं कि वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारे लिए गलत है, वहाँ से निकाल के पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग पे लेके जाती है। पर इन दिनों क्या हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं, क्या हम सुनते हैं पवित्र आत्मा की आवाज़? हमारे अंदर क्या पवित्र आत्मा की आवाज़ है? क्या हम उसे महत्व देते हैं? क्या वो हमारे जीवन में काम करते हैं? यीशु ने पवित्र आत्मा दे दिया चेलों को, पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर भी आए और फिर उसके बाद कार्य भी करने लगे, अभी तक कार्य कर रहे हैं। क्या हम करते हैं? उसकी आवाज़ को सुनते हैं, वो जो हमें बोलते हैं वो हम करते हैं? ये आज सवाल हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए है, हम जवानों के लिए खासकर, क्योंकि जो अभी समय चल रहा है, इन समयों में हम मसीह की तरफ जाने का छोड़ के हम दुनिया की तरफ ज़्यादा देखते हैं। खास करके जवान लोग मसीह की तरफ ना देख के वो संसार की तरफ देखते हैं, चकाचौंध को देखते हैं और खुशी आनंद को देखते हैं, जो कि एक छोटे समय के लिए, लेकिन अनंत जीवन जो है वो यीशु की तरफ से है, मसीह की तरफ से है। उसी के मार्ग पे चल के हमें अनंत जीवन मिलता है। पर हम जो हैं जवान लोग, जो मसीह चाहते हैं कि हम उनकी राह पे चले, हम उसके राह पे नहीं चलते। हम वो चाहते हैं कि हम जो उसने पवित्र आत्मा में दिया है उस पवित्र आत्मा की अगुवाई पे चले, पर हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं चल रहे हैं। यीशु नए नियम में आए, परमेश्वर पुराने नियम से है, वो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई पे पहले से लेके चले। पवित्र आत्मा पहले से इस सृष्टि पे है, जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि सृष्टि के निर्माण के समय से ही पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो अगुवाई करते थे, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करने, उनकी आवाज़ को सुनने का अधिकार हमें नहीं था। अधिकार किसने दिया? यीशु ने हमें वो अधिकार दिया कि हम उसे सुन सके। ऐसा नहीं है किसी एक इंसान के लिए पवित्र आत्मा मिला है या एक ही है और सब टाइम टू टाइम जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी मंत्री से मिलने के लिए या किसी से मिलने के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जो पवित्र आत्मा है उनसे मिलने के लिए हमें कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एक खुद के लिए पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं, आजकल लोग एआई का यूज़ करते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए कि वो हमारी हेल्प करे। पवित्र आत्मा एक ऐसा एआई है जो हमको स्पिरिचुअली बढ़ने में मदद करता है। लोग अभी एआई बना रहे हैं कि ये काम हो वो काम हो। अगर आप सच में पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, वो हमारा स्पिरिचुअल गाइड है, वो हमारा स्पिरिचुअल एआई है, हर चीज़ कर सकते हैं वो।
चाहे आप चाहते हो कि आप पढ़ाई में बढ़ना चाहते हो, वो आपकी मदद करेंगे। आप चाहते हो आपका काम अच्छा हो, आपका जॉब अच्छा हो, आपको जॉब मिले, वो आपकी मदद करेंगे। आप चाहते हो कि आपको, यहाँ तक कि परमेश्वर ने ये भी बोला, अगर आप धन संपत्ति चाहते हो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। पर उस धन संपत्ति के द्वारा आपको घमंड नहीं होना है, उस धन संपत्ति के द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। तो अगर आप पवित्र आत्मा को बोलो, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, ताकि मैं उसके द्वारा आपकी महिमा कर सकूं, तो पवित्र आत्मा उस धन संपत्ति को पाने में भी आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। हर एक मार्ग में पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। बस ज़रूरत है कि हमको उसकी आवाज़ सुननी है, जो हमें मिला है। एक बहुत ही अद्भुत तोहफा है परमेश्वर की तरफ से पवित्र आत्मा। तो उसे हमको क्या करना है, लेना है, उसकी आवाज़ सुनना है, तब वो अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा हमको बोलती है, जैसे हमें खास करके हम जवानों का मीटिंग है, तो मैं हम जवानों के बारे में बोलना चाहूँगी कि हम जो जवान लोग हैं, जो मसीह में है, आत्मिक रूप से बड़े, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन को समझते नहीं है जैसा पवित्र आत्मा समझाना चाहती है। उसे आधा अधूरा समझ कर अपने मन में जो समझ लिए उस पर चलने लगते हैं। एक वचन है सबोपदेशक 11:9, आप मेरे साथ निकालिए और इसे पढ़िए प्लीज़। 11:9। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। बस परंतु सिस्टर, यह बस जान रख कि बस बस। तो यहाँ पे लोग इतना ही पढ़ रहे हैं, है ना। अपनी जवानी में क्या कर, आनंद कर और मग्न रहे, अपने मन की इच्छा पूरी कर। लोग इतना पढ़ लिए और क्या कह रहे हैं, वचन में ये लिखा है, चलो हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके नीचे क्या लिखा है, परमेश्वर तुम्हारा हर बात जो तुम कर रहे हो उसका क्या करेगा, न्याय करेगा। आपको हर एक वचन पढ़ने की जरूरत है, मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत है। अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं गड्ढे में ले जाके गिरा देता है। लोग आधा वचन पढ़ रहे हैं, मैं खास करके यंग लोग की बात कर रही हूँ, जो मसीह में है, बोलते हैं मसीह है, वचन पढ़ते हैं, पर क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिए, 2 लाइन पढ़ लिए, बात खत्म, और फिर चलने लगे। हाँ वचन में तो लिखा है अपनी मनमानी कर, मैं तो कर रही हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। पर नहीं, उसके नीचे लिखा है तू जो कर रहा है उसका तुझे न्याय चुकाना पड़ेगा। हर एक चीज का न्याय चुकाना पड़ेगा। आप अगर मान के चलिए किसी के मन में, मैं ये नहीं बोल रही कि आप खून करने जा रहे हो या फिर चोरी कर रहे हो या कुछ दिखने वाला पाप कर रहे हो, अगर आप मन में भी कुछ पाप कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा आपके मन में रहते हैं, वो सब कुछ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपको बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा है। बाहर आप कितने भी सीधे बने रहें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर वो अपने मन में खोद के देखें तो बहुत सारी गलत चीज़ें आपको मिल ही जाएगी। मैं अगर अपने अंदर भी खोद के देखूँ, मुझे कुछ ना, भले मैं कितनी भी अच्छी रहूँ, अगर मैं अपने अंदर खोद के देखूँ तो मुझे कुछ ना कुछ बुराई मिल ही जाएगी। क्योंकि मनुष्य क्या है, पापी है, वो कहीं ना कहीं पाप कर ही देता है। जब तक वो अपने अंदर मसीह को ग्रहण ना करे वो पाप करता ही रहता है, जाने अनजाने में। तो पवित्र आत्मा क्या करती है, उसको बताती रहती है, सुन बेटा, पूरा वचन पढ़, इसको समझ, वो समझाने की कोशिश भी करती है। पर जो उसकी आवाज़ सुन रहे हैं वो ही समझ पाएंगे, जो नहीं सुन रहे हैं वो क्या करेंगे, आधे ज्ञान से चले जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे बात होती है सोशल मीडिया के थ्रू, जो मेरी जो सेवकाई चल रही है, बहुत से ऐसे होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सिस्टर हम वचन पढ़ते हैं पर हमें समझ नहीं आता, हम कैसे पढ़ें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं वचन में जो सीधी बातें नहीं है, घुमा के बातें हैं, वो समझ में नहीं आती, सिस्टर उसको कैसे समझे। तो आपके पास एक पर्सनल असिस्टेंट है, आप उनसे पूछिए कि प्रभु इसे मुझे समझाइए, मुझे कैसे पढ़ना है ये वचन, मुझे पवित्र आत्मा मिला, मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। अगर मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी तो पवित्र आत्मा क्या हो जाएगी, चले जाएंगे, शोकित होके चले जाएंगे। हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा।
जैसे संसार में बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का जितना इस्तेमाल करोगे, पवित्र आत्मा उतना ही खिल के, उतना ही अद्भुत रीति से बढ़कर वो आएंगे और काम करेंगे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा कैसे मदद करेंगे? वहाँ बोलता है, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो 12 का 1 में उसने वहाँ पे लिखा, अपने सृजनहार को क्या कर, स्मरण कर। मेरे लिए कोई पढ़ेंगे 12 का 1 सबोपदेशक। अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। तो क्या है ये दिन, वो जो अंतिम दिन है, जिस दिन की वो बात कर रहे हैं, वो दिन तो आ ही गया है ना। हमारा वचन पढ़ने में मन नहीं लगता। हम खुद जो रोज वचन पढ़ रहे हैं, वो अगर 2 मिनट के लिए मोबाइल सामने हो या कुछ भी सामने हो या दोस्त लोग सामने हो, आपको वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप पर आपको ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा कि हाँ प्रभु मुझे बैठना है, वो अंतिम घड़ी आ गई है। तो यहाँ पे क्या बोला, अपने सृजनहार को जवानी के दिनों में स्मरण कर। तो क्या हम एक मनुष्य है, हर समय हम सृजनहार को मतलब याद कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर समय कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। चलो, दुख में परमेश्वर को हम याद करते हैं, लेकिन सुख में हर घड़ी स्मरण रखना पॉसिबल नहीं है। तो कौन हेल्प करेगा हमारा? पवित्र आत्मा। वो बोलेंगे, बेटा तूने प्रार्थना नहीं किया है, तू प्रार्थना कर। बेटा बहुत हो गया, तूने बाहर घूम लिया, सब कुछ कर लिया, चल आ थोड़ा देर मेरे परमेश्वर के सम्मुख बैठ। चल आप परमेश्वर के सम्मुख बाइबल पढ़। तो पवित्र आत्मा आपको टाइम टू टाइम क्या करेगी? याद दिलाएगी। यहाँ पे जो बोल रहा है, अपने सृजनहार को स्मरण कर। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप स्मरण कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हम अपने आप से अपने सृजनहार को सिर्फ दुख में याद कर सकते हैं, ना सुख में, ना और किसी और घड़ी। मनुष्य सिर्फ संकट में परमेश्वर की दुहाई देता है। खुशी में वो आनंद करने बाहर चला जाएगा, पार्टी करने चला जाएगा, या जो भी है, पर वो मसीह को नहीं पूछता। लेकिन पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, जो हमें यीशु ने दिया है, वो पवित्र आत्मा हर घड़ी आपको मसीह के सम्मुख खींच के लेकर आएगा कि तू खुश है तो प्रभु का धन्यवाद दे, अगर तू दुख है तो भी धन्यवाद दे, क्योंकि ये घड़ी भी टल जाएगी, क्योंकि यहोवा तेरे साथ खड़ा हुआ है। वो आपको समय समय पे याद दिलाता रहेगा, वो वचन याद दिलाता रहेगा कि परमेश्वर तेरे साथ है, तुम मत डर। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, आपने भी अनुभव किया होगा, प्रार्थना जीवन में अद्भुत रीति से बढ़ रहे हैं, आपने अनुभव किया होगा कि पवित्र आत्मा जब आप बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं तो आपके अंदर डालते हैं, मत डर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। या फिर आप कोई कष्ट में ना, मत डर, मैं हूँ ना, परमेश्वर है। या फिर अगर मन से अगुवाई नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्या बोलेगा पवित्र आत्मा, एक वचन खोल के देख लेती हूँ शायद, या फिर वचन खोल के देख लेता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। जब आप वचन खोलेंगे तो वो पवित्र आत्मा की जो अगुवाई थी कि वचन खोल के देख, परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा नींद में डाल देती है, और जब आप निद्रा में चले जाते हैं तो पवित्र आत्मा तब बात करती है कि स्वप्नों के द्वारा बात करती है। सीधी सी बात बोले तो दर्शन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। तो आप दर्शन के द्वारा भी परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, या वो आपसे बातें कर सकते हैं। पवित्र आत्मा अलग अलग रूप में आपकी मदद करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी जवानी के समय में जो अभी हम हैं, हमको अपने सृजनहार को याद करना है। परमेश्वर हम जवानों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। क्यों? जो हम कर सकते हैं वो ना बुजुर्ग कर सकते हैं और ना वो बच्चे कर सकते हैं। हम अद्भुत रीति से परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। हमारे अंदर शक्ति है, हम यंग हैं, और हम जगह जगह पे जाके परमेश्वर का क्या कर सकते हैं? वचन प्रचार कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, हम पढ़े लिखे हैं। तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका कार्य हम बहुत अद्भुत रीति से कर सकते हैं। पर शैतान भी जवानों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो गिर जाए और परमेश्वर का काम नहीं करे। तो अभी ये समय है कि हम जवानों को पवित्र आत्मा को साथ लेके इस संसार में चलना है, ताकि हम जो संसार में चलते हुए प्रभु को याद रखें, ना कि शैतान शैतान की बनाई हुई दुनिया पे ध्यान दें। क्योंकि शैतान चाहता है हम दुनिया पे देखें, शैतान चाहता है हम दुनिया को क्या करें?
पकड़े, जैसे पैसे को पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं, काम काम पैसे पैसे। शैतान यही चाहता है, आपको वहीं बिजी रखना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकें। पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। और इस जवानी में हम संभले रह सकते हैं, ताकि जब यहोवा आए तो हम जवाब दे पाए कि प्रभु, मैंने अपनी जवानी में आपको याद रखा, मैंने आपकी सेवकाई की, मैंने वो हर एक कार्य किया जो आपने मुझे दिया था। आप मत्ती 28 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर ने हमको काम दिया है। जब वो जा रहे थे, उन्होंने हमको क्या दिया, काम दिया है कि तुम जाओ जगत की छोर तक, मेरी सेवा करो, लोगों को बपतिस्मा दो। उन्होंने एक आदेश भी दिया है, उन्होंने काम भी दिया है और एक अधिकार भी दिया है। अगर उसको अलग अलग रीति से देखें तो वो आज्ञा, वो आदेश, या फिर वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ कार्य हमको क्या करना है, हम जवानों को खास करके पूरा करना है। और ये हम अपने अकेले में नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की हेल्प से ही हम कर सकते हैं, जो पवित्र आत्मा यीशु ने हमें अपने जाने के बाद सहायक के रूप में दिया है। हालेलुया। तो अगर हम रोज पवित्र आत्मा की अगुवाई सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं मसीह के मार्ग में, तो हम निश्चय ही अनंत जीवन के मार्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया। और अनंत जीवन के बारे में पिछले सेशन में जब हम मीटिंग हुआ था, मैंने अनंत जीवन के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो वो अनंत जीवन पाने का रास्ता, वहाँ पहुँचने तक के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हम पवित्र आत्मा की मदद से ही उस अनंत जीवन के रास्ते पे, उस अनंत जीवन तक हम पहुँच सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन।